इधर है। तो फिल्म की शुरुआत होती है मेजर मुकुंद से, जो कि चीता कंपनी का कंपनी कमांडर है और वो अपने साथियों के साथ थोड़ी मस्ती कर रहा था। दरअसल यहाँ पर मेजर मुकुंद अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से इनके ऊपर कुछ टेररिस्ट अटैक कर देते हैं। फिर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और अपनी पोजीशन लेने लगते हैं। इसी अटैक में मेजर मुकुंद को गोली लग जाती है और ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन अगले ही पल मेजर मुकुंद खड़ा हो जाता है और मालूम चलता है कि ये बस एक नाटक था। वो बस अपने सोल्जर्स को बताना चाहता था कि हमें हर पल रेडी रहना चाहिए, क्योंकि मिलिटेंट्स जो है वो हम पर अटैक पूछ कर नहीं करने वाले। वो इसी तरह से हमारे ऊपर अचानक ही अटैक करेंगे और हमें तैयार रहना होगा। तो मेजर मुकुंद यहाँ पर सारे सोल्जर्स को अपनी अपनी गलती बता रहा था कि किसने क्या गलती की। और जब वो ये सारी चीजें बता ही रहा था कि तभी उसके पास कर्नल डवास का कॉल आता है। कर्नल डवास यहाँ मुकुंद को बताते हैं कि अल्ताफ राजा हमारे ही लोकेशन में पाया गया है और हमारे पास ये बहुत अच्छा मौका है कि हम उसे पकड़ लें, क्योंकि अगर उसे नहीं पकड़ पाए तो हमारे पास कोई और मौका नहीं होगा उसे पकड़ने का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अल्ताफ राजा हमेशा सिविलियंस की मदद लेता है, उनका सहारा लेता है और उन्हें आगे कर कर वो यहाँ से चुपचाप भाग जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जब आर्मी अल्ताफ राजा को पकड़ने के लिए आए तो यहाँ सिविलियंस आर्मी के सामने आ गए, जिस वजह से आर्मी के लोग कुछ भी नहीं कर पाए और अल्ताफ राजा वहां से चुपचाप भाग गया। ये इस बार का नहीं है, अल्ताफ राजा का ये हर बार का है। इसलिए मुकुंद को कुछ और करना था और कुछ और सोचना था। जिसके बाद कहानी पास्ट में चली जाती है, जब मुकुंद कॉलेज के दिनों में था और पहली बार हमें यहाँ इंदु को दिखाया जाता है, जिसका आज कॉलेज में पहला दिन था। वो पढ़ाई में काफी ज्यादा होशियार थी और फिर कुछ ही महीनों के बाद उनके कॉलेज में रैंप वॉक कंपटीशन था और जिस लड़की को चुना गया था वो कॉलेज ही नहीं आई। इसलिए कंपटीशन के लिए इंदु को सिलेक्ट कर लिया गया था। लेकिन इंदु तो इसके सख्त खिलाफ थी, वो तो ये करना ही नहीं चाहती है, लेकिन टीचर की वजह से उसे करना पड़ा और उसकी ट्रेनिंग मुकुंद देने वाला था। और मुकुंद भी कॉलेज में काफी होशियार था। इंदु को उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि आखिर ये रैंप वॉक है और इसका नॉलेज तो ज्यादातर लड़कियों को होता है, तो आखिर लड़का होकर वो उसकी ट्रेनिंग कैसे दे सकता है। लेकिन मुकुंद कहता है कि वो सब कुछ संभाल सकता है और वो उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। उसके पास काफी सारे तरीके थे। जिसके बाद वो दिन भी आ जाता है जब रैंप वॉक का कंपटीशन था। यहाँ इंदु काफी नर्वस थी, लेकिन मेजर मुकुंद ने उसे काफी अच्छे से सिखाया था, जिस वजह से वो फुल कॉन्फिडेंस में यहाँ रैंप वॉक करती है और यहाँ वो कमाल कर देती है। मेजर मुकुंद उसे देखता रह जाता है और जब बारी रिजल्ट्स की आती है तो मालूम चलता है कि ये कंपटीशन इंदु जीत चुकी है। सबसे पहले यहाँ इंदु मुकुंद को थैंक यू कहती है। इंदु कहती है कि मेरी जैसी लड़की रैंप वॉक जीतने का सपना देख भी नहीं सकती और तुमने वो सच करा दिया है। मैं हमेशा शर्ट पहनती आई हूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि आखिर मुझे ये सब भी करना पड़ेगा और मैं इतने अच्छे से भी कर लूंगी। जिसके बाद मुकुंद अपने सपनों के बारे में बताता है। वो बताता है कि उसे आर्मी में जाना है। बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा है कि वो बस आर्मी में जाए। उसके लिए उसे एसएसबी का एग्जाम निकालना पड़ेगा। इंदु कहती है कि तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। मेरी जैसी लड़की को तुमने रैंप वॉक कंपटीशन जिता दिया, तो फिर ये तो तुम्हारा सपना है। कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इंदु यहाँ पर अपना नंबर मुकुंद को देती है और यहाँ मुकुंद उसके पास कॉल भी कर देता है। धीरे धीरे उनके बीच में बातचीत शुरू हो चुकी थी और अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। इंदु हमेशा यहाँ मुकुंद को सपोर्ट कर रही थी और अब वो दिन भी आ जाता है जब मुकुंद का एसएसबी के लिए इंटरव्यू था और इंटरव्यू में यहाँ पर मुकुंद पास भी हो गया था। ये देखकर मुकुंद तुरंत ही इंदु को अपने घर वालों से मिलाने के लिए लाता है। मुकुंद के घर में उसके माता पिता के अलावा उसकी दो बहनें भी है और यहाँ मुकुंद अपनी फैमिली को इंदु से बताता है और कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। लेकिन मुकुंद की माँ को यहाँ इंदु ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो एक मलयाली है और मुकुंद की फैमिली तमिल है और मुकुंद की माँ तो उसके आर्मी जाने के सख्त खिलाफ है। वो तो चाहती है कि वो यहीं पर रहे। अब कुछ ही दिनों के बाद मुकुंद की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी और उसकी लगभग 11 महीने की ट्रेनिंग होने वाली थी। ट्रेनिंग के दिनों में भी मुकुंद ने काफी हौसले से अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया था। जब वो वहां रहा था तो अपने दोस्तों की वो मदद भी कर रहा था। कोई पीछे रह जाता तो वो कंधे पर उसे लेकर यहाँ पर आता। ये देखकर कंपनी के कमांडर भी खुश हो जाया करते थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मुकुंद आगे चलकर एक बहुत ही अच्छा लीडर बनेगा। ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ इंदु उसे मिलने के लिए जाती है
काफी दिनों से वो सोया भी नहीं था, इसलिए वो उसके कंधे पर ही सो जाता है। थोड़ी देर के बाद ही उसकी माँ भी यहाँ पर आ जाती है। तो अब मुकुंद की माँ ने इंदु को एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए इंदु से कह दिया जाता है कि वो अपने घर पर बात कर ले। लेकिन इंदु को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने घर पर मुकुंद के बारे में कैसे बताए। लेकिन एक दिन वो अपने घर पर अपने पिता को बता देती है कि वो किसी से प्यार करती है, लेकिन वो आर्मी में है। आर्मी का बात सुनते ही यहाँ पर इंदु के पिता भड़क जाते हैं और कहते हैं कि अगर वो इंसान आर्मी में है तो तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती है। इंदु के पिता एक डॉक्टर है और इंदु के दो भाई भी हैं और वो भी बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इंदु की शादी किसी आर्मी मैन से हो। लेकिन इंदु ने मन बना लिया है कि कुछ भी हो जाए वो शादी करेगी तो सिर्फ और सिर्फ मुकुंद से ही करेगी। तो मुकुंद की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद फाइनल परेड का दिन आता है, जहाँ पर की यहाँ मुकुंद की पूरी फैमिली के साथ इंदु भी आई हुई थी और इंदु बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और साथ ही मुकुंद की फैमिली वाले भी बहुत खुश थे। लेकिन मुकुंद की माँ यहाँ पर कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। वो यहाँ मुकुंद से कहते हैं कि अब तो यहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा। ट्रेनिंग के दिनों में तो उससे कभी कभी मुलाकात हो जाया करती थी और अब वो दिन भी आ जाता है जब मुकुंद की पोस्टिंग होनी थी और उसे बॉर्डर पर जाना था। वो अपनी फैमिली वालों से मिल रहा था, तभी यहाँ पर इंदु भी आ जाती है। इंदु मुकुंद से कहती है कि वो थोड़े पुराने ख्यालात वाली है। उसने देखा है कि बॉर्डर पर जब सोल्जर जाते हैं तो वो अपनी प्रेमिका की फोटो पर्स में रखते हैं और उसे देखते रहते हैं। मैंने भी सोचा है कि मैं भी तुम्हें एक फोटो दूं और जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी तो तुम इस फोटो को देखना। मुकुंद भी उससे कहता है कि मैं इसे अपने पर्स में जरूर रखूंगा और जब भी तुम्हारी याद आएगी तो मैं इसे जरूर देखूंगा। जिसके बाद मुकुंद यहाँ से चला जाता है और उसकी पोस्टिंग कश्मीर में हो जाती है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जहाँ उसकी रात की ड्यूटी रात को पहरा देने की थी। और मुकुंद के साथ पहले ही दिन पहला हादसा हो गया था जब उसके दोस्त को कुछ मिलिटेंट उठाकर लेकर बॉर्डर पार चले गए थे। ये देखकर मुकुंद पूरी तरह से हैरान रह गया था। बाद में उसकी पोस्टिंग इंदौर के महू में हो गई थी, जहाँ पर कि उसे जवानों को ट्रेनिंग देनी थी। मुकुंद इसमें भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है यहाँ मुकुंद के घर पर, जहाँ पर कि इंदु के घर वाले मतलब कि इंदु के पिता और उसका भाई यहाँ पर आया हुआ था। लेकिन उन्हें ये बात नहीं मालूम थी कि इंदु यहीं पर मौजूद है। वो तो यहाँ पर बोलने आए थे कि वो मुकुंद से शादी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब उन्हें ये बात मालूम चली कि इंदु तो यहीं पर रह रही है तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा। अब ये सारी चीजें जब मुकुंद को मालूम चली तो मुकुंद ने सबसे पहले इंदु के पास कॉल किया और उसे बहुत ज्यादा चिल्लाया। उसने उससे कहा कि तुम्हारी फैमिली वालों को मेरे घर पर आने की क्या जरूरत थी। तुमने एक आर्मी वाले की फैमिली को नीचा दिखाया है और अब उसे ऐसा नहीं लगता है कि ये रिश्ता टिक पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम ज्यादा दिन तक मेरा इंतजार नहीं कर पाओगी। ये सुनकर इंदु को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। वो टॉयलेट में बंद थी और बाहर से उसके घर वाले दरवाजे को ठोक रहे थे और बाहर बुला रहे थे। जब बाहर इंदु आई तो उसने अपने फैमिली वालों से कह दिया था कि मेरी बात एक आखिरी बार सुन लीजिए कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ मुकुंद से करूंगी और मैंने मन में तो उससे शादी कर ही ली है। इसलिए अब मेरी दोबारा शादी करने के बारे में सोचना भी मत। अब कुछ दिनों के बाद जब मुकुंद को छुट्टी मिलती है तो वो तुरंत ही अपने घर नहीं बल्कि इंदु के घर पर जाता है और इंदु के पिता से बात करता है। वो उन्हें समझाता है कि मैं एक आर्मी मैन जरूर हूँ, लेकिन मेरी भी एक फैमिली है। पर इंदु के पिता का कहना कुछ और था। इंदु के पिता आर्मी में एक डॉक्टर थे। वो कहते हैं कि मैं कई साल तक आर्मी में डॉक्टर रहा था, मुझे मालूम है कि आर्मी सोल्जर्स के साथ क्या होता है। उसने बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं कि सोल्जर्स जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मुकुंद उन्हें समझाता है कि जिसका जब वक्त आता है वो तभी जाता है, ये मरने की टिकटिक कभी भी खत्म नहीं होती है। वो उन्हें बहुत समझाता है और उसके पिता मान भी जाते हैं और वो शादी के लिए भी रेडी हो चुके थे। और इंदु के लिए तो ये सरप्राइज पैकेज था, क्योंकि मुकुंद यहाँ पर बिन बताए ही यहाँ पर आ गया था और साथ ही अब इंदु के फैमिली में उसके भाई भी शादी के लिए मान गए थे और वो काफी हैप्पी भी थे, क्योंकि वो आज तक मुकुंद से जो नहीं मिले थे। जिसके बाद कुछ ही दिनों के बाद उनकी शादी करा दी जाती है। तो दोनों की फैमिली वाले काफी हैप्पी थे। शादी के बाद भी वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से रह रहे थे और कुछ ही महीनों के बाद इंदु प्रेग्नेंट हो चुकी थी और मुकुंद यहीं पर मौजूद था। जब उसको पहली बेटी हुई तब भी वो यहीं पर था और वो बहुत ज्यादा खुश भी हुआ था। इसी तरह कुछ महीने कुछ साल बीत जाते हैं, उसकी बेटी बड़ी हो जाती है और यहाँ मुकुंद आर्मी के काम से देश विदेश घूम रहा था। जब वो अपनी फैमिली वाले से मिला तो उसने यहाँ पर इंदु को बताया
कि मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि अब मुकुंद मेजर बन चुके हैं और उसकी पोस्टिंग वापस से कश्मीर में हो चुकी थी और अब वो यहाँ मेजर बनकर आया था। जब पहली बार पोस्टिंग हुई थी तो पहले ही दिन में एक हादसा हो गया था और एक दोस्त मारा गया था। लेकिन इस बार वो एक नई प्लानिंग के साथ आया है। तो अब कहानी प्रेजेंट में आ चुकी थी और अब यहाँ मुकुंद और उसकी टीम का सिर्फ एक ही टारगेट है, अल्ताफ राजा को पकड़ने का। यहाँ पर कश्मीर में कुछ सैनिक थे जो कि यहाँ के सारे लोगों के बारे में जानते थे। अब अल्ताफ राजा के बारे में बताया जाता है जो कि बॉर्डर के उस पार बच्चों और जवानों को ट्रेनिंग दिया करता है और उन्हें यहाँ इंडिया के खिलाफ भड़काया करता है। आजादी के नारे लगाए जाते हैं और वो उनका ब्रेन वॉश पूरी तरह से कर देता है। कुछ ही दिनों के बाद मुकुंद को मालूम चलता है कि अल्ताफ राजा कश्मीर आने वाला है और वहाँ कुछ लोगों से मीटिंग करने वाला है, जिसकी मुकुंद ने बहुत ही अच्छे से प्लानिंग कर ली थी। शाम होते ही सारे सोल्जर्स पोजीशन ले लेते हैं। ये मीटिंग कब होने वाली थी ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो इसी दिन होगी ये मालूम है। दरअसल में अल्ताफ यहाँ कुछ लड़कों से मिलने वाला था। उस कमरे में सभी लोग मौजूद थे सिर्फ और सिर्फ अल्ताफ राजा को छोड़कर, और सोल्जर्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्ताफ राजा का ही इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद मतलब कि सुबह लगभग 4 बजे अल्ताफ राजा उस कमरे में पहुंचा जहाँ पर कि वो अपने लड़कों मतलब कि लतीफ संग 5 लोगों से मिला। इन्हें दरअसल में वो अपनी गैंग में शामिल करना चाहता था और फिर तभी अल्ताफ राजा को मालूम चलता है कि लतीफ संग इन 5 के शरीर पर माइक्रोफोन लगे हुए हैं। ये देखकर वो समझ गया कि आर्मी उनका इंतजार कर रही है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर उसने फिर से सिविलियंस की मदद तो ली थी, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं रहा। मालूम चलता है कि जो 5 लोग यहाँ अल्ताफ राजा से मिलने वाले थे और उसकी गैंग में शामिल होना चाहते थे, ये दरअसल में मुकुंद के ही आदमी थे। तो यहाँ अल्ताफ राजा भागने में कामयाब तो रहा, लेकिन आखिर में यहाँ पर मुकुंद और उसके साथी विक्रम ने उसे मार गिराया। यह आर्मी का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, क्योंकि अल्ताफ राजा हमेशा से कश्मीर में छिप रहा था और लोगों को भड़का रहा था। ये देखकर कर्नल डबास बहुत खुश हुए थे और वो मुकुंद को अवार्ड के लिए नॉमिनेट करने वाले थे। लेकिन मुकुंद कहता है कि इसमें सिर्फ उसने साथ नहीं दिया है, बल्कि इसमें पूरे आर्मी के सोल्जर्स ने साथ दिया है। ये सबकी जीत है और उस अवार्ड के सभी लोग हकदार है, इसलिए वो अवार्ड तो मुझे नहीं चाहिए। तो अल्ताफ राजा को जिस तरह से मारा गया है ये देखकर आसिफ बानी जो कि उसका भाई है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ। उसने एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठे की और यहाँ आजादी के नारे लगाए और साथ ही वो बदला भी लेना चाहता है। जिसके बाद हम लतीफ को देखते हैं। लतीफ भी यहाँ मुकुंद के साथ ही मौजूद था। उसके साथ वाहिद भी आया हुआ था। लतीफ बताता है कि आसिफ बानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लतीफ के मारे जाने के बाद वो भड़का हुआ है और वो कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन आसिफ बानी अल्ताफ राजा से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हमें उससे बचकर रहना होगा। अब मुकुंद अपनी फैमिली वालों से बात करता है। वो यहाँ अपने परिवार वाले मतलब कि माता पिता को बताता है कि उन्हें एक घर ले लेना चाहिए, क्योंकि उसकी जॉब का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए वो अपने घर वालों को एक नया घर दिलाता है। अब रात को हम देखते हैं आसिफ बानी को जो कि लतीफ के घर पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि अल्ताफ राजा को मरवाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ लतीफ का ही है। इसलिए वो यहाँ उसे बहुत ही बेरहमी से मारता है और उसे ब्रिज पर टांग देता है। ये देखकर मुकुंद को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि लतीफ उसका साथ दे रहा था। लतीफ भी चाहता था कि कश्मीर में शांति रहे, लेकिन ऐसा आसिफ बानी नहीं चाहता था। यहाँ मुकुंद और उसके सोल्जर्स उसे श्रद्धांजलि देने के लिए भी जाते हैं। जब वो वापस आ रहे थे तो यहाँ मुकुंद अपने सोल्जरों के साथ मौजूद था। वो सभी लोग आपस में जब बात कर रहे थे तभी मुकुंद के पास इंदू का कॉल आ जाता है और जब वो इंदू से बात कर रहा था तभी अचानक से इनके ऊपर एक अटैक हो जाता है और ये अटैक कोई और नहीं बल्कि आसिफ वानी ने किया था। और इंदु वहाँ कॉल पर ये सारी फायरिंग सुन रही थी, जो देखकर उसे बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं मुकुंद को कुछ हो ना जाए और यहाँ बहुत ही ज्यादा गोलीबारी हो रही थी। आसिफ बानी ने कुछ सोल्जर्स को मारकर यहाँ से चला गया था और मुकुंद ने जिस तरह से अपने सोल्जर्स को अपने सामने शहीद होता देखा उसे बहुत गुस्सा आया। दूसरी तरफ इंदू का हाल बहुत ही ज्यादा बुरा था। आगे हम देखते हैं कि मुकुंद की चीता कंपनी के ही एक सोल्जर वाहिद को यहाँ पर आसिफ बानी ने किडनैप कर लिया और उसे अपने साथ ले गए। ये बात जब कर्नल डवास को मालूम चली तो यहाँ पर कर्नल डवास मुकुंद से कहते हैं कि हमें ये कहना होगा कि वो गायब हो गया है, लेकिन मुकुंद कहता है कि हम उसे जरूर ढूंढेंगे।
क्योंकि वाहिद को हमेशा लगता रहेगा कि उसकी मदद करने के लिए मैं आऊंगा और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। मैं उसे जरूर बचाऊंगा। जिसके बाद मेजर मुकुंद तुरंत ही आसिफ बानी के पिता से मिलता है। आसिफ बानी का पिता यहाँ पर मुकुंद से कहता है कि अल्ताफ राजा तो थोड़ा ठीक भी था, लेकिन आसिफ बानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो उस जगह का पता बता देता है जहाँ पर कि वाहिद को सभी के सामने मारा जाना था। तो एक जगह पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी थी जहाँ पर कि वाहिद को सभी के सामने ये लोग मारने वाले थे और सभी को बताना चाहते थे कि अब कोई भी आर्मी की मदद नहीं करेगा। जब वो लोग उसे मारने ही वाले थे कि तभी आर्मी वालों ने वाहिद को बचा लिया था। दरअसल में आसिफ बानी के पिता ने जब पता बताया तो आर्मी वाले पहले ही इन लोगों में शामिल हो चुके थे और जब वो लोग वाहिद को मारने ही वाले थे कि सही मौका देखकर मुकुंद और अपने सोल्जर्स को लेकर वाहिद को बचा ले गए थे। वाहिद हॉस्पिटल में था, उसकी हालत काफी खराब थी, लेकिन वो मेजर मुकुंद से कहता है कि वो लोगों ने मेरा मुंह खुलवाने की काफी कोशिश की, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोला। ये देखकर मुकुंद उससे कहता है कि मुझे तुम पर प्राउड है। तो आर्मी वाले कुछ दिन इसी तरह से कश्मीर में घूमते हैं और कश्मीर में शांति फैलाने के लिए एक मुहिम तैयार करते हैं, यहाँ पर के सभी लोगों को इकट्ठा करके वो लोग अच्छी अच्छी चीजें सिखा रहे थे। और एक दिन जब मेजर मुकुंद अपने साथी को कुछ बातें बता रहे थे, तभी अचानक से एक गोली मेजर मुकुंद के पीठ पर लग जाती है। दरअसल में ये एक मिसफायरिंग थी जो कि एक सोल्जर्स के द्वारा गलती से हो गई थी, लेकिन मेजर मुकुंद अपने साथियों से कहता है कि इसके बारे में वो आगे कंप्लेंट ना करे और कह दे कि ये मेरे ही हाथों से लग गई है, वरना उसे वो लोग टर्मिनेट कर देंगे। तो मुकुंद को ये गोली काफी डीप लगी हुई थी, इसलिए उसे चेन्नई ले जाया गया था, जहाँ पर कि उसका इलाज इंदू के फादर ही करते हैं। लेकिन इंदू को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और इसके लिए एक दिन जब वो ठीक हो गया तो वो इंदू के घर पर चला गया और फिर से इंदू को एक सरप्राइज दे दिया था। लेकिन जब इंदू को ये बात मालूम चली कि उसे तो गोली लगी थी और वो इतने दिनों तक यहीं था और उसका इलाज उसके फादर ने ही किया है, ये सारी चीजें सुनकर तो इंदू को बहुत गुस्सा आया और वो काफी उससे दुखी भी थी। इंदू यहाँ मुकुंद से कहती है कि आखिर तुम्हें ऐसे कैसे गोली लग सकती है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। और फिर कुछ दिनों के बाद मुकुंद को वापस बुला लिया जाता है, वो इसलिए क्योंकि कश्मीर में इलेक्शन होने वाले थे और कर्नल नवाज को बहुत अच्छे से मालूम है कि आसिफ बानी इसमें टांग जरूर अड़ाएगा, इसलिए उन्हें पहले से ही तैयार रहना होगा। लेकिन बहुत दिनों से कश्मीर में कुछ हुआ नहीं था, तो मुकुंद को ऐसा लग रहा था कि शायद अब कुछ नहीं होगा। लेकिन जब इलेक्शन हुआ और मस्त से इलेक्शन के पेपर्स भेजे जा रहे थे, तभी आसिफ बानी ने उस बस को पूरी तरह से जला दिया। ये देखकर यहाँ मुकुंद को बहुत बुरा लगा। कलेक्शन के पेपर्स जलाकर अब मालूम चलता है कि आसिफ बानी ने एक बहुत बड़े घर में बहुत सारे लोगों को हॉस्टेज बनाकर रखा है। तो मुकुंद ने भी अब ठान लिया था कि आसिफ बानी का बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए वो अपने सोल्जरों के साथ एक प्लान बना लेता है और उनसे कह देता है कि आज या तो हमारा आखिरी दिन होगा या फिर आसिफ बानी का आखिरी दिन होगा। जहाँ पर कि उसने लोगों को हॉस्टेज बनाया हुआ है, उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और अभी भी कोई भी आगे नहीं जा रहा था, क्योंकि सारे सोल्जर्स रात होने का इंतजार कर रहे थे। रात होते ही सारे सोल्जर्स आगे बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे उस आसिफ बानी के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद ही मेजर मुकुंद और विक्रम उस घर में पहुंच जाते हैं, जहां पर कि बहुत सारे टेररिस्ट मौजूद थे और सभी ऊपर यहाँ पर मेजर मुकुंद और विक्रम ने हमला कर दिया था। लेकिन इसी हमले में विक्रम की जान चली जाती है और वो शहीद हो जाता है। लेकिन आखिर में मेजर मुकुंद ने आसिफ बानी को मार गिराया था। बाद में मेजर मुकुंद बाहर आता है और सारे सोल्जर्स को थम्स अप दिखाता है, मतलब कि सभी को मालूम चल गया था कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। लेकिन एक बात और मालूम चलता है कि मेजर मुकुंद को भी गोली लगी है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हुआ है। उसकी हालत भी काफी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि गोली सीने में लगी थी। और मेजर मुकुंद अपने आखिरी समय में भी सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के दिनों को ही याद कर रहा था। इस बारे में अब सबसे बड़ी बात यह थी कि इसके बारे में इंदू को भी बताना था। जब इंदू का भाई इन सब के बारे में इंदू को बताता है कि थोड़ी देर के लिए तो इंदू को भरोसा ही नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जब उसे मालूम चला कि ये बात सच है तो वो बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोई। लेकिन बाद में उसे याद आया कि उसके पति मुकुंद ने बोला था कि वो किसी के सामने भी नहीं रोएगी, इसलिए वो अपने आंसू को दबा लेती है। और जब उसके सबको बुलाया जाता है
तो उसके आंखों से एक आंसू नहीं बहा, क्योंकि उसने अपने पति से वादा किया था कि वो किसी के सामने भी नहीं रोएगी। आखिर में इंदु ने प्रेसिडेंट से मेडल भी लिया, लेकिन तब भी उसकी आंखों से एक आंसू नहीं बहा। मुकुंद को पता था कि एक दिन ये सब कुछ हो सकता है, इसलिए उसने अपनी पत्नी को इतना मजबूत कर गया था और उसे वादा दिया था कि वो किसी के सामने भी कमजोर नहीं पड़ेगी। फिल्म के आखिर में बताया जाता है कि जब मेजर मुकुंद शहीद हुए थे और जब कर्नल डवास ने अपने व्हाट्सएप पर उनकी डीपी लगाई थी, तब से उन्होंने वो डीपी आज तक चेंज नहीं की है। वो एक्सीडेंट 2014 में हुआ था, लेकिन वो डीपी आज भी कायम। तो दोस्तों, ये फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।